हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें मेरा 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा, क्योंकि मुझे इसमें पॉकेट लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग बेल्ट, तो मेरी जो लंबाई है वो 38 इंच है, माइनस मैं 1.5 इंच रखूँगी जो मेरा बेल्ट का होगा। और मेरे जो नाप है वो मेरी जो कमर है वो होगा मेरा 30, हिप मेरी 36, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है उसके ही अकॉर्डिंग मेरा नाप होगा। तो आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये मैंने ड्राफ्टिंग की है, उसके ही अकॉर्डिंग आप करेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से बीच का मैंने सेंटर पॉइंट। अब मैं इसको कपड़े पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप नीचे से मोड़ने का ले लेंगे 1.5 इंच। इसके बाद आप इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई है मेरी 38 इंच, तो 38 इंच पे आप निशान लगाएंगे 1.5 इंच कम करके। नीचे मोड़ने का हो गया है, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे। अब मैं इसको लूँगी कमर के अकॉर्डिंग। कमर थी मेरी 30, तो 30 का मेरा 4। अगर आप फिटिंग की जीन्स पैंट पहनना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप फिटिंग उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से जितनी मेरी कमर है उसका 4 लिया है, प्लस 1.5 इंच। तो आप इस तरह से लगाइए निशान। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूँगी। अब जो आसन रखोगे आप, वो भी आप इसी तरह से ही रखेंगे। 1.5 इंच प्लस होने के बाद ये मेरा आप आ गया 9 इंच। 1.5 इंच मेरा ऊपर हो जाएगा, तो ये 11 इंच आ जाएगा, 10.5। यहाँ पर मैं रखूँगी हिप का 3, इस तरह से। यहाँ पर आप इसकी ऐसे गोलाई कर लेंगे। ये जो मेरा बीच में है, इसका सेंटर पॉइंट लूँगी मैं। 3 इंच इधर रखूँगी, 3 इंच मैं इधर रखूँगी। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है पैंट बनाने का। इसी तरीके से आप भी निशान लगाएंगे। अगर आप कमर का 4 रखते हैं तो उसमें 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। कमर का 4 नहीं रखते तो कमर का 3rd पार्ट रख लीजिए। इसी तरह से हिप का 3rd पार्ट रखा है। जो भी है बीच का सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया, 3.5 उधर, 3.5 इधर। और इस तरह से एक पैंट की जैसे शेप होती है उस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में भी आएगा। आप जो गलतियां करोगे उनसे आपको सीखने को मिलेगा। सीधे पेपर पे ड्राफ्टिंग ना करें। इस तरह से साइड से भी ऐसे कट हो गया। फ्रेंड, बिना शेप पट्टी के आप इस तरह से सही तरीके से पैंट को कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये मेरा आगे का था फ्रंट पार्ट। अब मैं बैक का, इसके लिए आपको सेम इसी तरीके से रखना है। हमें सिर्फ जो मेरा आसन है उधर की साइड कपड़ा बढ़ाना है, दूसरी साइड मुझे कुछ 1 इंच भी नहीं बढ़ाना। तो आप इस तरह से कपड़े को सेम इसी तरीके से रखेंगे। जिधर मेरा आसन है वहाँ से मैं इस तरह से 1.5 इंच मैंने इसको यहाँ पे निशान लगाया और इसको ऐसे तिरछा कर दिया। अब मुझे आसन में यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच यहाँ बढ़ाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर मैंने इसको मैंने 1.25 इंच इस तरह से ऐसे निशान लगा दिया। फ्रेंड्स, पीछे का आगे के अकॉर्डिंग पीछे का जो पार्ट है आपका वो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि उसमें इलास्टिक डलेगी। आगे की में हमें सिर्फ बेल्ट लगानी है और प्लेट डालनी है। आप मेरी सीजर को ध्यान से देखेंगे, मैंने तिरछा ऊपर किया, यहाँ से ये इससे एक्स्ट्रा कटा है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से इसको मैं पूरा कट कर दूंगी।
ये मेरा जो साइड से कपड़ा बचा है इसमें मैं पॉकेट निकालूंगी। यहाँ पर आप इसका बीच का सेंटर पॉइंट लगे 5 इंच लंबाई और 1.25 इंच की ये 2 प्लेटें डालेंगे दोनों साइड। पीछे की में कोई प्लेट नहीं डलेगी, इसमें सिर्फ आप नेफा बना के उसमें इलास्टिक डाल देंगे। अब जो मेरा आगे का है उसमें मुझे पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट की कटिंग भी आप साथ के साथ करेंगे। 2.5 इंच आप इसकी चौड़ाई में लेंगे और 5 इंच लंबाई में इस तरह से एक तिरछा कट कर देंगे। अब ये जो मेरा साइड का कपड़ा बचा है इसको इसी तरह से साइड से कपड़ा करके इसको आप इस तरह से 5 इंच इसकी चौड़ाई और 25 इंच इसकी लंबाई लेंगे, 25 इंच। तो ये मेरी फोल्ड होके 12.5 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से इसको आप ऐसे 5 इंच पे निशान लगा दीजिए और आप इसको ऐसे सीधा कट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये मेज से कपड़ा बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा ये देखिए वापस से हम यही तरीके से जैसे मैंने उसमें कट किया था, इसमें सीधा उल्टा कुछ नहीं है, तो आप दोनों को इसी तरह से ही रख के ऐसे ही कटिंग कर देंगे। कपड़े को बिल्कुल सीधा करेंगे और ये इस तरह से तिरछा। अब मेरा ये जो कपड़ा बचा है इसमें मुझे आगे और पीछे, फ्रेंड्स इधर से मेरा जोड़ आएगा तो मैं इधर से निकालूंगी। ये बंद भाग की तरफ है कपड़ा, तो लंबी पट्टियाँ निकल जाएंगी। 5 इंच चौड़ी हैं और इस तरह से इसको पूरा ऐसे कट कर देंगे। इस पट्टी को मैं पीछे लगाऊंगी जिसमें मैं इलास्टिक डालूंगी। ऐसे ही सेम एक पट्टी तो 5 इंच की है, आधा इंच सिलाई में जाएगा, 2 इंच में रेडी हो जाएगी। ऐसे ही एक पट्टी और कट करूंगी इसी को ही रख के, वो मेरी आगे लग जाएगी। प्लेट डालने के बाद जितना आपका कपड़ा बचेगा इसमें फ्रेंड लास्टिक डालेंगे, तो लास्टिक आप जितनी आपकी कमर है उसका आधा और उसमें 2.5 इंच कम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।